नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंधु के बारे में। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी शिविर को टारगेट किया। ध्वनिया ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या हासिल हुआ? भारत की ओर से ऑपरेशन सिंधु आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक ऐतिहासिक और बहुआयामी कदम है। इसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों राजनीतियों के संयोजन देखने को मिला है। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के थे। भारत ने अब खुलकर पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने की इच्छा दिखाई है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें समर्थन देने वालों को भी निशाना बना सकता है। यह एक नई शुरुआत है। हमें हमले पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक किए गए। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस पाकिस्तानी सेना को मजबूत कर माना जाता है कि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलता है तो लाख और पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। अपने हमलों से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का हर इंच उसकी पहुंच में है। भारत के इस एक्शन में दिखाया कि वह अब और ज्यादा सख्त हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए एक लक्षण रेखा खींच दी है। अब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। भारत ने पहली बार आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया और दोनों को खिलाफ कार्रवाई की। इसने इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान सरकार के कुछ लोग बिना किसी डर के आतंकी गतिविधियों के अंजाम दे सके। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को चकमा दिया या उसे जाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर महज 23 मिनट में किए गए। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा में कितनी खामी है। भारत के राफेल विमानों ने एसकेएलएफ मिसाइलों और हैमर बमों से हमला किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने दिखाया कि मॉडर्न हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है। भारत ने अपनी हवाई सीमा के मजबूत तरीके से सुरक्षित रखा। भारत ने पाकिस्तान की और से इस्तेमाल किए जा रहे चीनी डिफेंस सिस्टम को भी भेज दिया। इस एक्शन से पता चलता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियार खरीदने से नहीं होती, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी होती है। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। अब इस दुनिया भर में बेचने की तैयारी है। भारत ने शुरुआत में किसी भी सैन्य या नागरिक संपत्ति को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंक ठिकानों का निशाना बना। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कोई आतंकवादी मारे गए। एक ही रात में कोई आतंकी कमांडर खत्म हो गए हैं। 9 और 10 मई की रात को भारत की सैन्य कार्रवाई में पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार वाले देश के एयरफोर्स कैंपों को नुकसान पहुंचाया। 3 घंटों के अंदर नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सिलाकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, करवरू, भोलाड़ी और जकोबाबाद सहित 11 बेस पर हमला किया गया। इससे पाकिस्तानी वायुसेना के 20% ढांचे का नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान के भोलाड़ी एयरबेस पर बमबारी की, जिसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, 4 एयरमैन और सहित अन्य 50 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर हमले किए। इससे पता चलता है कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर काम करने में कितनी सक्षम है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करेगा। आतंकवाद को कभी भी और कहीं भी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी दिखाया कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत न केवल उनसे निपट सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर और भी करारा जवाब देगा।